नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। दुनिया के कई देश आज जल की कमी से जूझ रहे हैं। विकसित हो या विकासशील, सभी देशों की प्रगति के लिए साफ और इस्तेमाल योग्य पानी पहली प्राथमिकता है, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, जिस वजह से हमें कई तरह के गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज यानी 22 मार्च को पूरी दुनिया में जल दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों का ध्यान पानी के महत्व की ओर आकर्षित करना है। जल एक ऐसा दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो सिर्फ कृषि कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन चिंतनीय स्थिति ये है कि जल की कमी का संकट न केवल भारत बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों की एक विकट समस्या बन चुका है। तो लोगों को जल का महत्व बताने और कैसे अलग अलग तरीकों से उसे संरक्षित किया जा सकता है, इसके लिए हर साल जल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1992 में ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED में की गई थी। पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। जल संरक्षण और रखरखाव को लेकर दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सही मायने में ये दिन जल के महत्व को जानने, समय रहते जल संरक्षण को लेकर सचेत होने और पानी बचाने का संकल्प लेने का दिन है। विश्व जल दिवस हर साल एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, जिसे IGRAC यानी इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। विश्व जल दिवस के मौके पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। नाटक, कविताओं, भाषण, पोस्टर, तस्वीरों और स्लोगन के जरिए लोगों को जल के महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता को समझाने की कोशिश की जाती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महंगाई की अब चौतरफा मार पड़नी शुरू हो गई। करीब 137 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। यही नहीं, रसोई गैस के सिलेंडर में भी 50 रुपए का इजाफा किया गया है। इससे पहले दूध के दामों में पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है। मंगलवार को पेट्रोल की कीमतों में जहां 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, डीजल भी 78 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। सरकार ने घरेलू गैस की कीमतों में भी 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आने लगा है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ गई है। 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि हुई है। अब घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़कर 949 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की थी। आपको बता दें कि इससे पहले आखिरी बार 6 अक्टूबर को LPG की कीमतों में वृद्धि हुई थी। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे। पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह से लागू हो गई है। आपको बता दें कि लगभग 137 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है। 4 नवंबर 2021 के बाद कीमतों में पहली बार फेरबदल हुआ है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में 40% तक का उछाल आ गया था। कच्चे तेल के दामों में उछाल आने के बाद अब तेल कंपनियों ने भी ईंधन की कीमतें बढ़ा दी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। 23 मार्च से कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए भी खोल दिया जाएगा। यहाँ ट्यूलिप की अलग अलग रंगों वाली 68 किस्मों के साथ 1.5 मिलियन ट्यूलिप के फूल लगाए गए हैं। डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ियों में स्थित ये बाग लगभग 30 हेक्टेयर में फैला है।
कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2007 में श्रीनगर में ये ट्यूलिप गार्डन बनाया गया था। स्वागत के लिए इस वर्ष एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में विभिन्न सुंदर रंगों की 68 किस्मों के साथ 15 लाख ट्यूलिप खिलेंगे। बता दें कि ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ियों के दामन में स्थित ये बाग लगभग 30 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2007 में श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन को खोला गया था। लाखों की तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं। इस बाग के बनाने से कश्मीर में पर्यटन का समय 1 महीना बढ़ गया है। पर्यटन विभाग के अधिकारी के मुताबिक इस वर्ष 68 किस्मों के 1.5 मिलियन से अधिक ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। हमें उम्मीद है ये बाग देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के पर्यटकों के लिए आकर्षण होगा और कश्मीर में लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंचेंगे। इस बार इस बाग को और आकर्षित और आरामदायक बनाने के लिए यहाँ एक ओपन एयर कैफेटेरियो को बगीचे में स्थापित किया गया है। वो आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा। पिछले 3 सालों से कश्मीर में पर्यटन उद्योग ने कोविड के कारण काफी नुकसान उठाया है। ट्यूलिप बाग भी कुछ दिनों के लिए खुला था, मगर फिर उसे भी प्रशासन को बंद करना पड़ा था। लेकिन इन कुछ दिनों में भी लाखों की तादाद में पर्यटक इस बाग में घूमने पहुंचे थे। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन घाटी में इस पर्यटन सीजन की शुरुआत करता है। पर्यटन विभाग को लगातार इस बाग के खोलने की तारीखों के बारे में देश विदेश से पर्यटक जानकारी हासिल करने के लिए फोन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस साल एक ट्यूलिप उत्सव भी आयोजित होने जा रहा है और इसकी तारीख अधिकारियों द्वारा बाद में तय की जाएगी। 2007 में बने ये बाग आज दुनिया भर के प्रसिद्ध बागों में गिना जाता है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी ट्विटर पर इस ट्यूलिप बाग की तस्वीरें पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट के बाद इस बगीचे की और लोगों का आकर्षण और बढ़ गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 22 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने अपनी फौज को दिल्ली में नरसंहार का हुक्म दिया था। इसे इतिहास में कत्ले-आम के नाम से जाना जाता है। 1890 में रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। 1894 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महान क्रांतिकारी सूर्य सेन का जन्म हुआ था। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रेप्स मिशन भारत पहुंचा था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसरॉय के तौर पर भारत आए थे। 1964 में कलकत्ता में पहली विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया था। 1969 में भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड का उद्घाटन हुआ था। 1977 में आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा था। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। सन 2000 में फ्रेंच गुयाना के कोडू से इनसैट 3B का प्रक्षेपण किया गया था। 2002 में ब्रिटेन में गले के नीचे पूरे शरीर में लकवे से ग्रस्त एक महिला को इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया था। और आज ही के दिन सन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाने जाने की घोषणा की थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।